फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज कटिंग करना बहुत ही आसान है। अगर हम कुछ चीजों को ध्यान रख के कटिंग करेंगे तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट मिलेगी, जिसमें हमको ऊपर से बस्ट पॉइंट कितना लेना है, चौड़ाट की दूरी हमें साइज के अकॉर्डिंग कैसे लेना है, आर्म होल की कटिंग कैसे करना है और स्लीव्स की कटिंग कैसे करना है। इन बातों को अगर हम ध्यान देके कटिंग करेंगे तो कभी भी फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज में हमारी फिटिंग गड़बड़ाएगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमको फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज की फिटिंग मिलेगी। तो आज अपने इस वीडियो में फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए लेट न करते हुए मेन वीडियो में आते हैं। मैं अभी आप लोगों को 34 साइज फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। इसके पहले मैंने 34 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको आई बटन में दे रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। ये मेजरमेंट जो है ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से है। इसकी वजह से हम इसमें कोई भी लूजिंग नहीं देंगे, जैसा ये है वैसी एज इट इज कटिंग करेंगे। अगर आप कपड़े सिले हुए कपड़े से नाप कैसे लेते हैं वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी मैं आई बटन में दे रहा हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका 10 इंच है, सीना 34 इंच, कमर 28 इंच, गला 6 इंच है, सामने गला, पीछे गला 10 इंच है, आस्तीन की लंबाई है 5 इंच है, मोहरी यानी कि इसको हम दंड घेर बोलते हैं, ये 5 इंच हाफ में है। अगर हम पूरा इसको राउंड नापेंगे तो ये 10 इंच होगा। आर्म होल ये 6 इंच है, ये आस्तीन का आर्म होल है, ध्यान रखेंगे। देखिए मैं अभी इसमें दो अलग पीस में कपड़े की मैं कटिंग करके बताऊंगा। इसमें मैं सामने और पीछे पार्ट की कटिंग करूंगा और इसमें मैं आस्तीन की कटिंग करूंगा। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा, आप लोग कपड़े में कटिंग ना करें, पहले पेपर में कटिंग कर लीजिए, उसमें सारा मार्जिन ऐड कर लीजिए, उसके बाद उसको रख के कपड़े में कटिंग करिए। उससे क्या है, हमें समझ में आता है कि प्रॉपर कौन सा पार्ट हमारा कहाँ पर से निकलेगा। और कटिंग होने के बाद हमारे पास में बचा हुआ कपड़ा भी होना चाहिए, जिससे हम गले की पाइपिंग और साथ में नीचे में जो पट्टी लगती है 1 इंच की, वो हुगाई की पट्टी, ये पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में कपड़ा बचना चाहिए, तभी हमारा ब्लाउज है वो रेडी होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि जब तक बचा हुआ कपड़ा अपने पास में नहीं रहेगा ब्लाउज हमारा कभी भी रेडी नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए मैं पहले इसमें बैक पार्टी कटिंग करूंगा, उसके बाद उसको रख के सामने पार्टी कटिंग करूंगा। मैंने यहाँ पैक वाला हिस्सा यानी कि फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड रखा हुआ है और ओपन वाला हिस्सा मैंने इस साइड रखा हुआ है। पहले मैं इसमें बैक पार्टी कटिंग कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से इसको सीधा खींच लेता हूँ कपड़ा, क्योंकि कई बार सीधा नहीं होता हमारा ये। अब ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा यानी कि 15 इंच। 1 इंच हमारी इसमें सिलाई मार्जिन है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसे हम सीधा खींच लेंगे स्केल से। सीधी खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। शोल्डर इसका है 10 इंच, क्योंकि डीप गला है ब्लाउज हमारा। 10 इंच का हाफ हो जाएगा 5 इंच। एक 5 इंच में हम इधर भी निशान लगा लेंगे और इसे हम सीधा यहां पर से खींच लेंगे। अब गले का फैलाव, तो गले का फैलाव मैं इसमें 2.5 इंच ले रहा हूं। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम सही तरीके से शोल्डर की कटिंग, ये शोल्डर की कटिंग करेंगे, सही तरीके से ऊपर में दबाव यानी कि स्टिचिंग करते समय हम ऊपर में दबाव रखेंगे। दबाव हमको शोल्डर के साइड में इसको 0.5 इंच कम यानी 1/4 इंच कम 1 इंच, यानी कि देखिए 3/4 हमको ऊपर की तरफ दबाना है और 1/4 इंच नीचे के साइड में। हमारा कभी भी कंधा नहीं गिरेगा। पाइपिंग लगाते समय हमको इतने पार्ट में पाइपिंग की थोड़ा खींच के लगाना है, जिससे कि प्रॉपर एक ग्रिप रहे कंधे में और हमारा कंधा शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। गला, पीछे गला इसका है 10 इंच, तो मैं 10.5 इंच में मार्क कर रहा हूं। मैं इसको गोल ले रहा हूं। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग, या फिर अगर किसी क्लाइंट का आप कपड़ा स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसके पसंद के अकॉर्डिंग आप गले का शेप ले सकते हैं। आर्म होल मैं लूंगा इसका 5.5 इंच, इधर भी 5.5 इंच। इसे हम सीधा यहां पर ऐसा खींच लेंगे, ये ऐसे। ये हो गया। अब आते हैं इसके सीना में। सीना हमारा 34 इंच है, तो 34 इंच का 1/4 होगा 8.5 इंच। 1.5 इंच इसमें मार्जिन, ये मार्जिन 1.5 इंच। ब्लाउज अगर हमारा फ्यूचर में टाइट होता है तो ये ढीला करने के काम आता है। कमर है 28 इंच, तो उसका 1/4 हो जाएगा 7 इंच। 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए,
और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन दिया हुआ है ये सीना में, वैसे ही हम नीचे भी इसके मार्जिन देंगे। हमेशा जो मार्जिन है ये हमारा इक्वल होना चाहिए, यानी कि हम जितना सीने में मार्जिन लेंगे उतना कमर में भी लेंगे और आस्तीन में भी उतनी ही मार्जिन लेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का। अब देखिए ये तो हमारा इतना ड्रा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको अंदर की तरफ शोल्डर से एक तिरछी लकीर खींच लेना है, ये ऐसे। देखिए मैं भी आर्म होल का जो शेप है उसको बिना फ्रेंच कर्व के आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप कई बार हमारे पास में फ्रेंच कर्व नहीं होता तो हमको इसका शेप निकालने में परेशानी होती है, तो मैं बिना फ्रेंच कर्व के आप लोगों को बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच में एक निशान लगा लेना है। उसके बाद इसे यहाँ पर तक हमको मेजरमेंट कर लेना है कितना है। देखिए दोस्तों 2.5 इंच है ये। आप अंदर हुई लकीर में इसको 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए। यहाँ से यहाँ तक ही हमको इसको कर्व बढ़ाना है और ये जो गहराई रहेगी ये सामने पार्ट की गहराई रहेगी। देखिए इसको बिल्कुल ऐसे लाके आप तिरछी लकीर में जहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर लाके मिला लीजिए। यहाँ 1 इंच से लेके यहाँ पर हमको यहाँ पर लाके मिला लेना है। यही हमारा सामने पार्ट की गहराई होगी। देखिए मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो सामने का गहराई क्यों ले रहे हैं, तो बिना सामने की गहराई लिए हम पीछे की गहराई नहीं ले सकते। 1 इंच से मैंने यहाँ पर मिलाया है और जहाँ पर देखिए ये पार्ट और ये पार्ट हमारा बराबर होना चाहिए। अब हमें बैक पार्ट का ड्रा कैसे करना है, गहराई जहाँ पर हमने 8.5 इंच में निशान लगाया है वहाँ से आप इसको कर्व लाते हुए ये जहाँ सीधी लकीर में हमको लाके मिला लेना है, ये ऐसा। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसी प्रकार से आप कर्व बैठा सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको बिगिनिंग स्टेज में ये जो कर्व है आपका हो सकता है सही तरीके से ना बने, लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल इसका कर्व बन जाएगा। ये जो सामने पार्ट की गहराई है उसको तिरछी लकीर में मिलाया हूँ मैंने और पीछे पार्ट की जो गहराई है उसको सीधी लकीर में। तो ये हमारा पीछे का जो पार्ट है बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है, बिल्कुल ड्रा हो चुका है। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। बिना फ्रेंच कर्व के भी इसका जो आर्म होल का शेप है कितना प्रॉपर सही तरीके से आया हुआ है। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपसे भी इसी प्रकार का शेप बन जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब देखिए ये हमारे सामने पार्ट के लिए हम क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसा पलट लेना है, यानी कि ओपन वाला हिस्से को अब अपनी तरफ रख लेना है। अब जो हमने बैक पार्ट की कटिंग किया था उसको यहाँ पर इस साइड में ध्यान रखेंगे, हुक आई की जो मार्जिन है उसके लिए हमको करीब करीब 1/4 इंच छोड़ के देखिए इस प्रकार से हमको यहाँ पर जैसा ये है अब हम इसको उसी तरीके से इसको ड्रा कर लेंगे। साधारण शब्दों में बोलेंगे तो इसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अब इसे हटा लेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला जो मैंने हिस्सा छोड़ा है ये वाला 1/4 इंच के करीब ये हमारा हुक आई की मार्जिन है, ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें गले का जो फैलाव है सामने गला हम इसको ड्रा कर लेते हैं। पीछे मैंने 2.5 इंच लिया था तो इसमें भी सामने भी 2.5 इंच, यहाँ पर 2.5 इंच ले लीजिए और इसे यहाँ पर से हम सीधा खींच लेते हैं। अब गले का डीप सामने गला 6 इंच था तो 6.5 में ड्रा करूंगा। सामने गला है ये, इसको भी मैं गोल ले रहा हूं। उसके बाद दोस्तों हमको इसमें सामने पार्ट की गहराई ले लेते हैं। अब इसमें जो हमने सिलाई मार्जिन लिया था 1.5 इंच उसका भी निशान लगा लेते हैं। अब उसके बाद हमें निकालना है इसका बस्ट पॉइंट। 34 इंच सीना है उसको हमको 4 से भाग दे देना है तो वो होगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में 1 इंच प्लस कर लेना है 9.5 इंच, और जो हम ऊपर मार्जिन लेते हैं सिलाई मार्जिन उसको ऐड कर लेना है। तो मैं इसको 1.25 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ तो ये होगा हमारा 10.25 इंच। ध्यान रखेंगे 10.25 इंच यहाँ पर ऐसा खींच लीजिए। अब ये हमारा ऊपर से बस्ट की दूरी हो गई।
अब जस्ट इसी के नीचे हमको 2.5 इंच में एक निशान और लगा लेना है, ध्यान रखेंगे 2.5 इंच में। ये 2.5 इंच की जो निशान लगा रहे हैं दोस्तों, इसके नीचे वाला जो पार्ट है वही हमारा बेल्ट बनेगा, ध्यान रखेंगे नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा बेल्ट बनेगा, ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनेगा। देखिए अगर ये ब्लाउज हमारा कटोरी वाला होता तो ये 2 इंच में होता, लेकिन 4 टक्स ब्लाउज है ये, इसकी वजह से मैं इसको 2.5 इंच में लिया हूं। ध्यान रखेंगे 4 टक्स ब्लाउज में हमको बस्ट के नीचे 2.5 इंच में निशान लगाना है और कटोरी वाले में हमको 2 इंच का निशान लगाना है। ये इतना हो गया। अब हमें इसकी बस्ट की दूरी लेनी है, तो 34 इंच सीना है, इसका 10वां हिस्सा, तो ये हो जाएगा हमारा करीब 3.5 इंच। यहाँ 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए और इधर भी 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए। तो ये हमारा मेन बस्ट पॉइंट होगा जो सेंटर में डॉट पड़ता है, ये वाला। अब इसमें हमको डॉट कितना लेना है, तो देखिए ये जो मेन डॉट होता है ये होता है हमारा 1.5 इंच का, तो इसको सेंटर मान के 3/4 इस साइड और 3/4 इस साइड। देखिए ये हमारा 1.5 इंच है, यानी कि 1.25 इंच इस साइड और 1.25 इंच इस साइड। अब इसको यहाँ पर हम इसको सीधा ऐसे निशान लगा लेंगे। यही हमारा डॉट का मेन निशान लग गया है। देखिए ये बस केवल एक ही डॉट में हमको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, बाकी जो डॉट है यानी कि ये डॉट पर 1.5 इंच रहेगा, बाकी जो 4 डॉट है वो हमारा 1/2 इंच का रहेगा। अब देखिए हमको समझना ये है इन चारों डॉट की आपस में दूरी कैसी रहेगी, कितनी रहेगी, कैसे निकालें और कितनी रहेगी। तो देखिए जो भी ये हमारा डॉट है, देखिए ये 3.5 इंच है, 3.5 इंच का हाफ, ये इसको हाफ कर लीजिए और इससे 1/2 इंच ऊपर यहाँ पर, यानी कि 3.5 इंच का हाफ कितना होगा दोस्तों हमारा 1.25 इंच। तो 1.25 इंच ही चारों डॉट की आपस की दूरी रहेगी। देखिए जो भी हमारा बस्ट है इसका 10वां हिस्सा का हाफ, देखिए 3.5 इंच का हाफ कितना हो गया 1.25 इंच, तो ये 1.25 इंच में ये हमारा इसकी चारों डॉट की दूरी रखिए, ये बात का ध्यान रखिए। और इसको भी यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। ये वाला निशान जो है यानी कि डॉट ये हमारा 1/2 इंच का है, ये वाला, क्योंकि बाकी जो तीनों डॉट है वो हमारा 1/2 इंच यानी आधा इंच का ही डॉट पड़ेगा। और वैसे इस साइड में दोस्तों यहाँ पर से 1.25 इंच में टेप रख के इस लकीर के 1/2 इंच ऊपर ये, और इस साइड हमारा 1 इंच आप ऊपर कर लीजिए और यहाँ पर भी निशान लगा लीजिए कितना 1/2 इंच का। तो देखिए ये भी हमारा तीसरे नंबर का डॉट लग गया, यानी कि चारों डॉट की आपस की दूरी 1.25 इंच रहेगी। इस साइड में भी हमको 1.25 इंच में ऐसा सीधा रख के देखिए यहाँ पर ये ऐसे, और इसको भी हम यहाँ पर चारों डॉट की जो दूरी है आपस में वो 1.25 इंच रहेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो भी हमारा बस्ट की दूरी रहती है उसका हाफ ही चारों डॉट का आपस में दूरी रहती है। तो देखिए ये चारों डॉट का निशान हमने लगा लिया है। मेन जो डॉट है वो 1.5 इंच का रहेगा, बाकी जो तीनों डॉट है वो हमारा 1/2 इंच का रहेगा। अब हमको इसमें मार्जिन इसका ऐड करना है, यानी कि इस डॉट का, इस डॉट का, इस डॉट का और इस डॉट का। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप इस साइड 1 इंच यहाँ पर बढ़ा लीजिए, ओनली 1 इंच ये इस साइड, और यहाँ पर भी आप 1 इंच बढ़ा लीजिए और इसको यहाँ पर से सीधा खींच लीजिए। देखिए कई बार हम चाहे तो यहाँ पर 1.5 इंच में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 इंच कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारा 1 इंच बैक पार्ट में ऑलरेडी डॉट का इसमें हमने मार्क किया हुआ है, यानी कि 1 इंच ऑलरेडी इसमें हमारा ऐड है, किसमें, कमर में। इसकी वजह से मैंने ये डॉट जो है 1.5 इंच का उसको मैंने 1 इंच यहाँ पर एडजस्ट किया है। ध्यान रखेंगे कई बहुत सारे वीडियो में मैंने इसको 1.5 इंच भी ऐड किया है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं। मैं अभी इसमें 1 इंच कर रहा हूँ क्योंकि स्टिचिंग करने के बाद, सभी डॉट लगाने के बाद हम इसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग, इसको सामने पार्ट को रखकर उसके अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। तो आप चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच रख रहा हूँ। देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस साइड यहाँ पर 1 इंच में ऐसा निशान लगा के इसको बेल्ट का शेप ऐसा दे देना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसका शेप दे दिया है। देखिए इस डॉट का मैंने यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लिया है और 1/2 इंच जो इनका मार्जिन का है वो मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है, क्योंकि 2.5 इंच में मैंने निशान लगाया है, तो ये 1/2 इंच इसी का ही है, डॉट का ये 1/2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसका तो हमने मार्जिन यहाँ ऐड कर लिया है, अब हमें बेल्ट का मार्जिन ऐड करना है।
तो बेल्ट का मार्जिन आप कुछ नहीं, सिंपल सा नीचे में 1 इंच आप इसको बढ़ा लीजिए। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1 इंच आप इसको बढ़ा लीजिए, ये इस प्रकार से। तो ये हमारा बेल्ट का भी मार्जिन इसमें ऐड हो गया। अब हमें किसी पर भी कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट इसको हमको कटिंग कर लेना है। ये इसमें सभी मार्जिन ऐड हो गया है। ये चारों डार्ट का 1/2 इंच यहाँ पर और 1.5 इंच जो ये इस डार्ट का है वो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। यानी कि सभी डार्ट को का मार्जिन हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको डायरेक्ट कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। बेल्ट को और सामने पार्ट को हमने अलग कर लिया है। अब देखिए हमें इसकी गहराई मैंने कटिंग नहीं किया है, तो क्या करना है, हमको यहाँ पर ऑलरेडी एक डॉट ऐसे क्रिएट कर लेना है 1/2 इंच का। उसके बाद आप इसकी गहराई को कट करिए। इससे क्या होगा, सही तरीके से इसकी गहराई कटेगी, यहाँ पर हमारा नोक नहीं बनेगा। अगर हम पहले से इसको कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा नोक बनेगा। इसकी वजह से मैं इसमें यहाँ पर डॉट क्रिएट करने के बाद इसको गहराई की कटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने डॉट लगाने के बाद, तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर इसका राउंड शेप आएगा। अगर हम पहले से इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पर कोना बनेगा डॉट लगाने के बाद, लेकिन मैं इसको पहले से यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके इनकी एक डॉट बना लिया हूँ। ये देखिए इस प्रकार से आप ऐसा पकड़ के 1/2 इंच में, उसके बाद इसको कट करिए। तो ये हमारा देखिए ये बेल्ट और ये हमारा सामने का पार्ट कटिंग हो गया है। इसमें हमको कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट इसको स्टिचिंग करना है। देखिए ये तो हमारा सामने का पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को इसकी आस्तीन की कटिंग करके बताता हूँ। ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। इसे हम यहाँ पर से करीब 1.25 इंच में यहाँ से सीधी लकीर खींच लेंगे, क्योंकि ये हमारा फोल्ड हो जाएगा ये वाला हिस्सा। आस्तीन की लंबाई 5 इंच है, तो मैं 5.5 में ड्रा करूँगा और 3.5 इंच में इसका आर्म होल की गहराई। ध्यान रखेंगे यहीं पर 3.5 इंच में ही हमारा आर्म होल बनता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब इसे हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। देखिए मैं आस्तीन कटिंग करने का बहुत ही आसान फार्मूला आप लोगों को बता दिया है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे इसमें मैं डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ। 6 इंच इसके आर्म होल है आस्तीन का, 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन, 5 इंच आस्तीन की मोरी और 1.5 इंच इसकी मार्जिन। ये ऐसे अब इसको यहाँ पर से हम इसमें निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमको समझने में परेशानी ना हो। देखिए मैं इसमें डायरेक्ट शेप ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो आस्तीन की जो गहराई है, आस्तीन का जो शेप है कैसे लेना है, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ये मैं इसको आस्तीन का शेप देखिए बिल्कुल हमेशा ऐसे ही आना चाहिए। ये आस्तीन की कटिंग हो गई हमारी। ये हमारा सभी पार्ट हो गया। ये हमारा बैक पार्ट ये वाला, और ये हिस्सा हमारा फ्रंट। देखिए इसी प्रकार से ही हमको कटिंग करना है। ध्यान रखेंगे ये देखिए इसको यहाँ पर आप ऐसा रख के देख लीजिए, बिल्कुल ये एक प्रॉपर सही तरीके से हमारा ये ब्लाउज कट के रेडी हुआ है। ये वाला हो गया और ये हमारी आस्तीन हो गई। हमको इसी प्रकार से ही हमेशा कटिंग करना है। इस प्रकार से अगर हम कटिंग करेंगे तो कभी भी कोई भी परेशानी हमको नहीं होगी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ब्लाउज की फिटिंग आएगी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।